चरण के अंदर कहीं भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन दूसरे चरण के अंदर इंटरव्यू देते हुए कई सारे चैनलों पर दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने पूछा कि 1,44,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए होगा 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए। यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता के दो अलग अलग बयान जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं और उप मुख्यमंत्री का कुछ और बयान आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, दोनों नेता एक दूसरे के बयानों को भी नहीं देखते हैं, तो आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक बड़े न्यूज चैनल में छपे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये होने वाला है कि तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ भी तय नहीं किया हुआ है। ऐसे में उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, पिछले साल के रिकॉर्ड में अगर 4% से अधिक का मतदान होता है तो विपक्षी पार्टियों के लिए आसान जीत बिहार के चुनाव में दिखाई दे सकती है। इस तरह की एनालिसिस सामने आई है। आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता विजय शर्मा ने किया ऐलान, कहा बिहार के भूमिहारों ने ठाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सभी जाति धर्म के लोग एकजुट हो जाओ, बेरोजगारी के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय शर्मा ने ऐलान किया है कि बीजेपी के नेता गफलत में है कि भूमिहार उनके गुलाम है, लेकिन भूमिहारों ने इस बार ठान लिया है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर प्रवासी मजदूरों पर बोले नीतीश कुमार, कहा नफरत करने वाले लोगों ने फैलाया भ्रम। यानी नीतीश कुमार का कहना है कि जो मजदूरों के साथ हुआ है वह केवल और केवल भ्रम फैलाया गया है। ऐसे में दोस्तों, नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वहीं पर रहिए, बिहार मत आइए। अगर आप लोगों ने भी वो स्टेटमेंट सुना था तो हाँ जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे में नीतीश कुमार को क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विज्ञापन न करने पर फंसे पहले चरण के 104 प्रत्याशी सभी को नोटिस थमाया गया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और महागठबंधन की सभी पार्टियों की ओर से अपने उम्मीदवारों के बारे में सारी जानकारी लोगों के सामने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी गई है। वहीं पर 1066 उम्मीदवारों में से 104 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी जानकारी नहीं दी है और उनके नामांकन पर और उनके चुनाव लड़ने पर अब संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट की माने तो हजारों की भीड़ में तेजस्वी यादव की रैली एक बार फिर से प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो गई। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव मोतिहारी के ढाका हाई स्कूल के अंदर खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहे। जिसके बाद बैरिकेटिंग तोड़कर हेलीपैड तक एक बार फिर से जनता पहुँच गई है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह से जब प्रशासन को पता है कि परिवर्तन की लहर बह रही है और इस तरह से तेजस्वी यादव के समर्थन में जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो उनकी ओर से उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? इसका जवाब प्रशासन के लोगों को इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो लालू यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार नहीं है बल्कि मजदूरों को वापस लाने के वक्त में ये डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन की सरकार बन गई, यानी समस्या की इंजन बन गई है। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर चिराग पासवान ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में आ जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि नीतीश कुमार की वापसी किसी कीमत पर महागठबंधन में नहीं होने वाली। बावजूद इसके इस तरह की भ्रम बीजेपी के समर्थकों के द्वारा फैलाई जा रही है। एक और जानकारी की माने तो चिराग पासवान की सभा में भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांट रही थी महिला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी संख्या में पैसे भी बरामद किए हैं। सिटी के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सिटी के एसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसों के बल पर तेजस्वी यादव की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बब्बरगंज के थाना पुलिस ने जनसभा में आए लोगों में पैसे बांटने को लेकर कार्रवाई की है और रंगे हाथों दबोच लिया। इसी के साथ में पुलिस ने 6400 रूपए नगदी भी बरामद किए हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है, जहाँ पर एलजेपी की रैली में इस तरह से पैसे देकर लोगों को बुलाया जा रहा है। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी ने पकड़ी सिलावट के पंपलेट के साथ साड़ियां चुनाव आयोग में शिकायत की है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तुलसी सिलावट पकड़े गए हैं, जहां पर तुलसी सिलावट द्वारा साड़ियां बांटकर वोट खरीदने की कोशिश का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने बताया कि बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट खुले आम गाड़ियों में साड़ियों का वितरण कर रहे हैं। गौतम ने बताया कि आचार संहिता के घोर उल्लंघन की शिकायत पुलिस और चुनाव आयोग को कर दी है। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार किया है, यानी उपचुनाव भी हो रहे हैं,
मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है और कल मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर वोटिंग भी होने वाला है। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से कितनी सीटें आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने वाली है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी की माने तो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता रहे शिवानंद तिवारी का बयान, कहा मुझे शर्म आती है यह कहने में कि मैंने नीतीश के साथ कभी मिलकर काम किया था। नीतीश कुमार की बौखलाहट को देखकर शिवानंद तिवारी की ओर से ये जानकारी सामने आई है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन के समर्थन में कई सारे अभिनेता और अभिनेत्री सामने आई है। इसी कड़ी में अभिनेत्री नेहा शर्मा ने कहा कि राज्य के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर होगी और विकास भी होगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर इस बार जाति धर्म नहीं विकास पर वोट करे, उसे सीएम बनाए जो आपको रोजगार देना चाहता है। संजय मिश्रा ने यह बयान दिया है। दरअसल दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बाद इस बार जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय मिश्रा का कहना है कि सबसे पहली बात यह कि कोरोना महामारी के दौरान बिहार में चुनाव होने ही नहीं थे। इस चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को वोट देना चाहिए। राज्य में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सिर्फ विकास करे, बिहार के लोगों को देश के अन्य हिस्सों से वापस बुलाए और वहीं पर रोजगार दे। सरकार दावा करती है कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन अगर रोजगार नहीं होता है तो वहाँ रहकर क्या करेंगे? जाति और धर्म के नाम पर रोजगार नहीं मिलता। इन चीजों से ऊपर उठकर हमें सरकार को चुनना होगा जो सिर्फ आपके बारे में सोचे। इस बार लोगों का अपना भविष्य देखकर वोट देने की जरूरत है। आज से 15 साल पहले लोग जाति देखकर अपने नेता को वोट देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।